फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ गोल्स। मीन्स टाइप्स, लक्ष्य के प्रकार। आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स पढ़ाया था और उससे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। तो देन आपका ये आता है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आता ही है, बट आप तब भी इसका रिवीजन कर लेना। तो जो होते हैं आपके टाइप्स, वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं और वो आपके गोल्स जो होते हैं उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके जो गोल्स होते हैं 3 होते हैं और इनके बिना आप गोल्स कंप्लीट अपने नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्स को कंप्लीट करने के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और उस प्लानिंग करने के लिए अपने जो लक्ष्यों की आपकी वास्तविकता होती है और जो आपके जीवन की गतिशीलता होती है उनकी उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता होनी चाहिए और आप उनको कैसे प्राप्त करोगे, है ना। उनके लिए जो दैनिक प्रयत्न करते हो आप, उनकी आवश्यकता क्या होती है। जैसे तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है और परिवार के जो जितने भी होते हैं तो वो आप देखते हो। जो आपके ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है दीर्घकालीन या अंतिम बिंदु लक्ष्य, सेकंड है मध्यवर्ती या अल्पकालीन लक्ष्य और थर्ड है आपका मध्य अंत लक्ष्य। तो दैट मीन्स क्या होता है इसमें, ये आपके क्या होता है, ये एक दूसरे से प्रतियोगी होते हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, कई जो प्रतियोगी आवश्यकताएं होती हैं उनके मध्य उसे कैसे चुनाव करना होता है, उसको निर्धारित करना, कौन सा लक्ष्य अधिक है, उसको ग्रहण करने की योग्यता, लक्ष्य में परिवार के जो सदस्यों की सहमति होती है, उसे व्यक्त कैसे करना, इन कितनी बातें होती हैं। और जब आप गोल्स बनाते हो, उस पर डिस्कशन करते हो, तो क्या होता है, वो भी आपका एक गोल्स में निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित करने के लिए आपको उसकी सहमति की भी आवश्यकता होती है और इन जो लक्ष्य होती हैं उनमें एकता होनी चाहिए। आपको संयुक्त निराश, जो आपकी निराश होते हैं, कुछ व्यक्ति निराश होते हैं तो वो नहीं होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो होता है दीर्घकालीन या अंतिम लक्ष्य। ये क्या होते हैं, जो आपके दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, पहले आप इसको लिख लो। दीर्घकालीन लक्ष्य सामान्यतः स्थायी माने जाते हैं। इनके लिए लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ता है, परिणाम स्वरूप हमेशा उपस्थित रहते हैं। ये वे लक्ष्य होते हैं जो कि पारिवारिक समूह को वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं। परिवार द्वारा सबसे पहले स्थापित करने वाला लक्ष्य भी सही यही होता है और परिवार द्वारा अनुभव किया जाने वाला लक्ष्य भी यही होता है। चूँकि यह कई मध्यवर्ती लक्ष्यों के आरंभ करता है और प्रभावित करता है और अंत में इसका बहुत महत्व होता है। दैट मीन्स क्या होता है, आपके जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं वो स्थायी होते हैं, स्थिर होते हैं और इसको आप क्या करते हैं, लंबे समय तक इसको चलाते हैं। जब आप इसको लंबे समय तक इसका यूज़ करते हैं तो वे क्या होते हैं, वे आपके गोल्स कहलाए जाते हैं, इन्हें आपको प्राप्त करने में क्या लगता है, समय भी अधिक लगता है। ठीक है ना। कुछ लक्ष्य को प्राप्त आप कैसे करते हो, महीनों में, एक साल में कर लेते हो, बट जो कुछ लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो आपका जीवन काल होता है वो भी आपको कम नज़र आने लगता है। ये क्योंकि ये जो आपके दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं वो बहुत स्थायी होते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए जो आपके घर में व्यक्ति होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, जीवन प्रयत्न होता है, वो कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि बांध का निर्माण कराना या किले का निर्माण कराना, भवन का निर्माण, उच्च शिक्षा प्राप्त कराना या विवाह कराना। तो ये क्या होता है, ये आपके दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं, वो जो उनकी फैमिली होती है, उनके जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे भी कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है और तो कोई व्यक्ति क्या होगा, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अपना व्यवसाय में रुचि है। इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या प्रयत्न क्या करता है, जूझना पड़ता है जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जो तत्कालीन जो लक्ष्यों की पूर्ति करनी पड़ती है, परंतु जो दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं उनको परिवार में करने की चेष्टा अधिक होती है। तो क्या होते हैं, चाहे आप बीएससी होम साइंस कर रहे हो, देन आपको क्या पता है, आपको बीएससी होम साइंस के बाद किसी को डाइटिशियन बनना है, तो किसी को टीचर, किसी को आपको घर पर ही बुटीक ओपन करना है। तो डिफरेंट से आपके लेवल हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप
अपने गोल्स निर्धारित करते हो, तो वो को क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाते हैं। कि चाहे आप एसएससी की तैयारी कर लेते हो या डेट मीन्स कुछ भी कर लेते हो, तो वो आपके क्या होते हैं, वो दीर्घकालीन आपके लक्ष्य होते हैं। देन आता है आपका मध्यवर्ती या अल्पकालीन लक्ष्य। इसमें जो आपके मध्यवर्ती या अल्पकालीन लक्ष्यों का निर्धारण भी आप परिवार के द्वारा ही कर सकते हो, जिसमें दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। यह मध्यवर्ती लक्ष्य दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं उसकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं और इनको स्पष्ट चित्र बनाना आसान हो जाता है। इसमें चेतना अचेतना के रूप में कई जो ऑप्शंस होते हैं उनके मध्य निर्माण या चुनाव आपको करना पड़ता है, क्योंकि यह देखा गया है कि यह कुछ दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तम साधन होता है। यह जो लक्ष्य होते हैं आपके मध्यवर्ती, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं और क्या होता है इसमें, ये स्पष्ट और निश्चित होते हैं तथा ये असंख्यक होते हैं, मतलब इनकी कोई संख्या नहीं होती है। जो आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो प्रतिदिन क्या करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, नए लक्ष्य बनाते हैं, बट फिर उनकी खोज करते हैं। इससे क्या होती है, उनके तीव्रता आती है, तीव्रता के अनुसार उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। और जो सभी लक्ष्यों के समान रूप से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते नहीं होते, ये वे लक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इनको पूर्ति पहले से ही की जाती है। पर कुछ जो लक्ष्य होते हैं वो अन्य लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी प्राप्ति आप पहले कर सकते हैं। और तो कुछ लक्ष्य अंत तक ही प्राप्ति, जैसे कि आपका मकान बनवाना, ज़मीन खरीदना, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, ये जो सभी कार्य होते हैं वो आपके दीर्घकालीन में होते हैं, जिनके आप क्या हो तत्कालीन जो आपकी अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं उसमें पूरे किए जाते हैं। तो क्या होता है, इनकी जो कटौती होती है रुपए की वो जमा की जाती है, जिससे कि आपके लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। देन आता है आपका मध्य अंतिम लक्ष्य मीन्स एंड गोल्स। इसमें क्या होते हैं आपका, इसमें जो ये आपकी मध्यवर्ती जो लक्ष्य कहलाए जाते हैं, वास्तव में ये साधन समाप्ति लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं होते हैं, वरन ये तत्कालीन लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन और निर्माण की मात्रा होती है। ऐसे लक्ष्य की पूर्ति स्वतः कुछ क्रियाओं को के बाद पूर्ण हो जाती है, जैसे बैंक में पैसे निकालने हेतु वो कराना, बालक को पढ़ाने के लिए किताबें खरीदना, नए सूट सिलवाना हेतु वस्त्र खरीदना, गृह सज्जा हेतु डेकोरेटिव आइटम्स खरीद लेना। ये क्या होते हैं, मध्यवर्ती में आते हैं। जो ये लक्ष्य होते हैं ये निम्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं और इनके जो निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन लेते हो, वो मध्यवर्ती जो आपके लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का एक चरण के रूप में रहता है। और इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो कई मध्यवर्ती अंतिम लक्ष्य होते हैं जो स्वयं अपने आप ही पूर्ण करने होते हैं और उनकी जो थोड़ी भी संख्या क्रियाओं द्वारा आप सम्मिलित कर सकते हो, जैसे बिल का भुगतान हेतु चेक लिखना, बैठक के लिए कक्षा की सजावट, फूलों की डेकोरेशन, ये क्या आते हैं आपके मध्यवर्ती में आते हैं। तो जब आपका दीर्घकालीन लक्ष्य स्टार्ट होता है फिर आपका मध्यवर्ती और देन बाद में आपका मध्य अंतिम लक्ष्य स्टार्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप कार्य करते हो। जो आपके दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, जैसे आपको ज़मीन खरीदनी है या आपको घर बनवाना है या शादी समारोह के टाइम जो होते हैं या बच्चों की पढ़ाई की जाती है, वो आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों में आते हैं। उसमें क्या होता है आपके उसके लिए आपको क्या होता है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसके डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है और उसी के ही अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यूज़ होती है वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। गोल्स और जो आपकी वैल्यूज़ है एक दूसरे से मिलने के कारण क्या होता है, वो स्वयं उस चीज़ को आराम प्रदान करना, स्वास्थ्य कारक आवाज़, जिसमें फैमिली के जो सभी सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर सकते हो और आपके जो लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एक परिवार को जीवन पर्यटन तक संघर्ष करना पड़ता है, साधन को जुटाने पड़ते हैं, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, समझौता, स्नेह, सहानुभूति की आवश्यकताएं होती है और तभी जो दीर्घकालीन लक्ष्य हैं आप उनको पूरा भी कर सकते हो।
अन्यथा जो लक्ष्य होते हैं एक सपना रह जाता है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, जिस कारण से आपके गोल्स कंप्लीट होते हैं और जो आपका टाइप्स ऑफ गोल्स होंगे ये कंप्लीट हो गए।